मैं यहीं से पढ़ के गया और जाके के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भैया ने किया, उसमें मैंने पूरा सहयोग देके आज तक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से पैसा ले जाता है, लेकिन वहां बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने 200 गांव का गोद लेकर के डेवलप किया। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इस यूनिवर्सिटी के लिए जो हो सकेगा मैं हर तरीके से प्रयास करूंगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज मगध यूनिवर्सिटी अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस 63वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में रखा गया, जहां पर कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो खुद मगध यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं डॉक्टर शशि प्रताप शाही उन्होंने की। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो अरिस्टो फार्मा है उनके एमडी भोला शर्मा वहां मौजूद रहे और कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से वो गांव से ही पढ़े हैं और उन्होंने करीब बिहार में 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। और इतना ही नहीं, करीब 200 ऐसे गांव हैं जिसे उन्होंने गोद भी लिया है और कई सारे विकास कार्य किए हैं। बता दें तो भोला शर्मा जो हैं वो बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और बिहार में जल्द ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो भी आने वाली है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और जो वहां पर मौजूद छात्र थे उनसे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसी कड़ी में मैं इस पूरे बिहार के करीब 50,000 लोगों को नौकरी दिया। मैं यहीं से पढ़ के गया और जाके के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भैया ने किया, उसमें मैंने पूरा सहयोग देके आज तक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। और उसमें इसी मगध धरती में गांव में पैदा लिया, गांव में पढ़ा। मैं अभी भी गांव में जाता हूं और 4 दिन रहता हूं गांव में और गांव की स्थिति समझता हूं कि गांव में क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। मैंने 200 गांव का गोद लेकर के डेवलप किया। लोग बहुत सारे कंपनियां हैं जो बिजनेस यहां से करता है, बिहार से करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से पैसा ले जाता है, लेकिन वहां बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता। गरीबों के लिए वहां चाहे गली हो, नली हो, पीने के पानी हो, वो सब के लिए उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप गाड़ी लेते हैं, कार खरीदते हैं, आप खाने के सामान खरीदते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, हर चीज जहां जरूरत है वो उन सब कंपनियों का बना हुआ सामान लेते हैं। पैसा आप देते हैं, प्रॉफिट उनको होता है। और जो सरकार बनाया है कि आपको 2% इसमें, एक जमाने में क्रेज था IAS IPS बने, IRS बने, लेकिन उसमें वही लोग बनते हैं जिनका एक लगता है बहुत बड़ा पावर मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो पावर लिमिटेड ये के लिए है। और जो IT में और आगे कंपनियों में जाता है उसका स्कोप अनलिमिटेड है, उनका रिटायरमेंट कुछ है नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग जो भी 60-65 साल का रिटायरमेंट देते हो, रिटायरमेंट है जब सक्षम रहो, आगे बढ़ो, आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, इधर बिजनेस में हो, प्राइवेट जॉब में हो। उन लोगों के लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट में दूं। आदरणीय हरवंश साहब हम लोग के यहाँ कॉलेज में NIIT का ट्रेनिंग देते हैं बच्चों लोग। NIIT को हम लोग पैसे देते हैं CSR को, और वो आकर के NIIT जाकर के और वो जॉब भी प्रोवाइड करता है NIIT को। तो ऐसे हमारे वाइस चांसलर साहब को बोलूंगा कि हमको यहाँ जगह प्रोवाइड करें। ये सब संस्थान आपको दूंगा जिसमें लड़के लोगों को फायदा होगा। NIIT से लेकर के और संस्थान में जो मेरा CSR प्रोवाइड करे, एक पैसे लड़के लोगों को नहीं देना होगा, वो हमारा CSR देगा। और वो CSR से वो लड़के आपके यहाँ पर आएंगे, अट्रैक्शन होगा लड़के लड़कियों को, और वो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट काम आएगा उनको आगे नौकरियों में।
ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज है जो हम बैठ करके बात करेंगे, जो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय हरिवंश साहब के साथ जैसा बोला, मैंने को इमोशनल हूँ, जो भैया के साथ शेयर करते थे वो शेयर आज मैं कर रहा हूँ इस मंच पे। इनसे और हम लोग सबसे लोगों को आशा और अपेक्षा बहुत है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आशा अपेक्षा में, जैसा शाही जी मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम लोग बहुत दिन से जब से ही वाइस चांसलर बने और पहली बात हम लोग को मुलाकात हुआ, उसी समय से बात चल रहा है कि हम इस यूनिवर्सिटी के लिए एक सभागार के रूप में कैसे सभागार बनाया जाए। मैंने इनसे बोला कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोग देखेंगे उसको कैसा क्या है, और दूसरे कंपनियों को भी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि बोला कि अगर बिहार से कोई पैसा ले जाके बहुत सारी कंपनियां ले जाती है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट करता है, और सीएसआर दूसरे जगह इन्वेस्ट करता है, क्यों नहीं हम लोग उनको प्रेशर दें कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे इसमें मैं आदरणीय हरिवंश साहब से भी डिस्कस करूंगा, और दूसरे कंपनियों को मैं बात करके इनके पास लाऊंगा कि आप बात कीजिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ये है कि एमपी तो है ही, एमपी तो ऑर्डिनरी है, लेकिन ये वाइस चेयरमैन है, उप सभापति हैं राज्यसभा का, उसके कारण हम लोग को बहुत बल मिलेगा, मेरे को और शाही जी को यहाँ लाने में। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इस यूनिवर्सिटी के लिए जो हो सकेगा मैं हर तरीके से प्रयास करूंगा। चूंकि हरिवंश साहब को अभी बहुत प्रोग्राम जाना है और समय रहता और हम आप लोगों को बताते, और आप लोगों को ये भी वादा करता हूं कि आप लोगों को भी राजस्थान से आए और राजस्थान से जाकर के इंडिया के विभिन्न क्षेत्र में जाकर के गांव में बिजनेस किया और बिजनेस करके सफल हुआ। तो यहाँ बहुत स्किल, आप यहाँ देख लीजिए स्किल में यहाँ के बहुत लड़के बेंगलोर, कम से कम जो लड़के जाते हैं 60% आज बेंगलोर में बिहार के लड़के हैं जो आईटी में है। स्कूल कॉलेज में शौचालय बनाना हो, मैं जरूर उसमें आपको साथ दूंगा। मैं इसे अपने वचन को विराम देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं, स्पेशली यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ को और आदरणीय शाही जी को जो यहाँ पर मेरे को बुला करके और इसमें भागीदार बनाए 63वें स्थापना दिवस पर। धन्यवाद। तो आपने सुना कि एरिस्टो फार्मा के जो एमडी हैं भोला शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से बताया है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए भी जो भी काम बन पड़ेगा उनकी तरफ से किया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया है कि वो यहीं से पढ़े हैं, यहीं से पढ़कर बाकी चीज़ों के बारे में सोचा है और आज इतने बड़े कंपनी को चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बिहार के लोग हैं उनको रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं और विकास कार्य में भी लगातार कार्यरत हैं और एक से बढ़कर एक विकास कार्यों को देख भी रहे हैं। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको लेकर भी कई सारे कार्य उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।